नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल लगाने वाले हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के इम्पॉर्टेंट सवाल लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के सवाल लगाते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उसका भागफल 35/24 है। इनमें से बड़ी भिन्न है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। दो भिन्न है तो दोस्तों माना दो भिन्न x और y हैं। तब दोस्तों क्या करना है, इनका गुणनफल कहा गया है ये 14/15 और भागफल कहा गया है यानी x/y कहा गया है 35/24। 35/24। तो अब दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ से दोस्तों x बराबर हो जाएगा 7/6 और y बराबर हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। संख्याएं अगर दोस्तों हम x और y मान लें तो कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी इन दोनों का अगर हम वर्ग कर दें और इनको हम जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है 386। और इनमें से एक संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं और प्लस y का स्क्वायर, ये अब 386 हो जाता है। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम y निकालें तो ये दोस्तों हो जाएगा 386 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25। ये आएगा 361 और 361 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3y स्क्वायर 361 होता है आया है। तो y बराबर हो जाएगा 19। 361 19 का स्क्वायर होता है तो 19 आ जाएगा और 19 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, यहाँ से दोस्तों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। ये दोस्तों दोनों घट जाएंगे तो ये 3 से -6 होएगा, ये बराबर है 3। ये दोस्तों हो जाएगा 3/5 की पावर -3। ये बराबर हो जाएगा 3/5 की पावर दी हुई है 2x - 1 कि दोनों पक्षों के आधार समान हैं, इसलिए घातों की तुलना अगर हम करें तो ये हो जाएंगे 2x - 1 बराबर -3। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर -1 आया है तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है जो दोस्तों दिया हुआ है, आइए इसको हल करते हैं। 6 सही 2/3। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 6 3 18 और 2 20 यानी 20/3 लिख सकते हैं। का इसको दोस्तों दशमलव हटा के इसको बटे में बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 726। ये है 20/3 का 726 अपॉन 100
ये दोस्तों भाग है 45x बराबर के है 968/117। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3/726 को 1000 से भाग करें 2 से अगर, तो ये हो जाएगा 363/50 और गुणे ये हो जाएगा 1/0.45x और ये बराबर हो जाएगा 968/117। यहाँ से हो जाएगा 2 × 121/5 गुणे 100/45, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 चला गया और ये बराबर क्या हो गया 968/117। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 117/9, तो x बराबर यहाँ पर 13 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन में 13 दे रखा तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 177 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर निकालें तो 177 + 1 कर देंगे। 177 + 1 ये 178 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में हमारी दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 25 छात्रों का औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु बताइए। तो दोस्तों 25 छात्रों की औसत आयु दी हुई है 17 वर्ष। 17 वर्ष तो इसको दोस्तों 25 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 425 वर्ष। अध्यापक की आयु अगर x वर्ष है, औसत आयु है और 1 वर्ष की अध्यापक के आने से 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, यानी ये 18 हो रहा है। तो यहाँ से 425/26, क्योंकि पहले 25 थे और अध्यापक को जोड़ लिया गया तो ये 26 हो गए और इसमें x वर्ष हम जोड़ देते हैं, यानी अध्यापक की उम्र जोड़ देते हैं, तो ये औसत आयु हो जाती है 18 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों x हम निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 18 × 26 और माइनस में 425 हो जाएगा। तो यहाँ से 18-26 की जब गुणा होगी तो ये आ जाएगा 468 और इसमें 425 हमारे पास पहले से दे रखा है, 425 हमें पहले से दे रखा है। इसको घटाएंगे तो ये 43 वर्ष आएगी। ये दोस्तों अध्यापक की उम्र होगी। 43 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है एक विद्यालय में 72% लड़की हैं। यदि इसमें 980 लड़के हों तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों इसमें दे रखा है 72% लड़कियां हैं और 980 लड़के हैं, तो 72 100 से अगर घटाया जाए तो 28 आता है, यानी 28% लड़के हैं तो और लड़कों की संख्या 980 दे रखी है। तो अगर 28% 980 के बराबर है तो 100% में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर 980/28 गुणे 100 कर देंगे। ये दोस्तों 3500 हल करने पर आ जाएगा। ये दोस्तों टोटल संख्या आई है और अगर इसी में 980 हम घटा देते हैं, ये दोस्तों लड़कियों की संख्या है, तो ये आ जाती है 2520 आ जाते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों अगर बड़ी संख्या को हम x मान लें और छोटी संख्या हमें 20 दी हुई है, तो x से
20 को घटाएंगे यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, ये बराबर हो जाएगा x गुणे 20/100। 20% के बराबर है, तो ये हो जाएगा। इसको दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 20 बराबर x/5। तो यहाँ से हो जाएगा 5x, इधर गुणा करेंगे 5x बराबर 5x माइनस 100 हो जाएगा। इस 5 की इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 100। तो x बराबर 25 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में 25 दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अब दोस्तों आगे दंड आरेख पर आधारित सवाल दिए हुए हैं, तो इस आरेख को पढ़िए और सवाल लगाइए। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों सवाल लगाते हैं इस पर आधारित। पहला सवाल इस आरेख पर आधारित है। वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक x के आयात में प्रतिशत बढ़त है। से 10-11 में x के आयात में प्रतिशत बढ़त है। तो यहाँ पर दोस्तों 9-10 में आयात है कितना? 9-10 में दोस्तों ये वाला है। 9-10 में ये वाला दोस्तों है, तो इसमें है 900। और दोस्तों दूसरा कह रहा है 10-11 में, तो 10-11 में है 1200। अब दोस्तों आइए लगाते हैं। 1200 से 900 जब हम लोग घटाएंगे तो 900 से इसको भाग करेंगे और 100 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये दोस्तों हो आ जाएगा 300 बटे 900 और गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 300 बटे 9 आ जाएगा, यानी 100 बटे 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 33 हल करने पर 33.3 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल दिया है, सभी वर्षों के लिए साल दर साल x के आयतन में बढ़ोतरी का औसत है। सभी वर्षों के लिए अगर दोस्तों बढ़ोतरी निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले साल से दूसरे साल में 200 की हो रही है, दूसरे साल से तीसरे साल में 300 की हो रही है, और अगले साल में कोई बढ़ोतरी नहीं, फिर 100 की हुई, फिर 700 की हुई। ये दोस्तों बढ़ोतरी है। कुल बढ़ोतरी ये दोस्तों हो जाएगी 200 प्लस 300 प्लस 0 एक बार में हुई 100 और प्लस 1 2 3 4 5 वर्षों के लिए है, तो इसकी गुणा दोस्तों ब्रैकेट ले लेते हैं, इसकी सबकी गुणा 1/5 से कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये आ जाएगा 1300, सब जोड़ेंगे दोस्तों 1300 आ जाएगा, और बटे 5 260 आएगा। और चूँकि सब करोड़ में दिए हुए हैं तो करोड़ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, कितने वर्षों के लिए x का, तो यहाँ से दोस्तों सबको निकालते हैं। तो पहले में है 700, दूसरे में है 900, तीसरे में है 1200, उसके बाद फिर 1200 है, और उसके बाद है 1300, और सबसे अंत में है 2000। इनको सबको दोस्तों जोड़ लेंगे, और 6 वर्षों के लिए है तो 6 से दोस्तों इसको भाग कर देंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा 7300 सब जोड़ने पर आएगा, और 6 वर्षों के लिए 6 से भाग करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 1216.66 1216.66। तो यहाँ पे दोस्तों अधिक है 1300 है, और यहाँ पर 2000 है। 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में इससे अधिक है, औसत आयु से 2 बार अधिक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उन वर्षों जिनमें x
की संख्या है। दोस्तों अधिक तो हमने अभी निकाला 2 आया और औसत आयत से कम है। दोस्तों 6 थे, 2 में ज़्यादा है तो 4 में कम है। तो दोस्तों 4 से 2 को घटा देते हैं तो 2 आएगा। यही दोस्तों आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।